एक बार पुनः स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नीरज कोचिंग क्लास इंडिया में। दोस्तों क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें बात करना आज घात पर में कनफ्यूज। दोस्तों आज का ये दूसरा वीडियो है, अगर इसका पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाएगा दोस्तों, आप सब वहाँ देख सकते हैं। बात करने घात पर में कनफ्यूज दोस्तों, समतल अवयव चादर जहाँ विद्युत क्षेत्र तीव्रता। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, वीडियो को लास्ट देखना दोस्तों। अगर चैनल पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलता रहे। दोस्तों अगर आपने तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कीजिए। चाहिए मैं दोस्तों सीधा कोई ज़्यादा टाइम पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अनंत विस्तार के समतल चादर का विद्युत क्षेत्र तीव्रता दोस्तों ज्ञात करनी है। इसके लिए दोस्तों पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे। हमारे पास कोई चादर है, ये आपके पास कोई क्या है, ये चादर है। बस कोई क्या चादर है, जिस पर दोस्तों प्लस की अवयव दिया जाता है, उसके चारों ओर पृष्ठ पर और दोस्तों अवयव क्या हो जाता है, फाइल वितरित हो जाता है। ये अवयव ये दोस्तों अवयव क्या हो जा रहा है, वितरित हो रहा है। ये चादर से दोस्तों, चादर से आर दूरी पर, मान इसकी आर दूरी पर एक बिंदु पी है। ये बिंदु पी है जहां हमें विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। ये क्या है बिंदु, चादर से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, एक बिंदु पी है जहां हमें दोस्तों विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए पहले गासी पृष्ठ बना लेते हैं। ये बेलन, ये बेलन बना लिया। उसके बाद दोस्तों आपको ठीक है, उसके बाद इसे बढ़िया से फिट कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों ये विद्युत दोस्तों का एरिया कितना है, विद्युत क्षेत्र दिशा भी दोस्तों इसी एरिया में होगी। ये वेक्टर ए विद्युत क्षेत्र तीव्रता है। ये दोस्तों का एरिया जो है, ये दोस्तों ये जो दिखाई दे रहा है, इसका एरिया कितना मान लेते हैं ds। इसका जो एरिया कितना दोस्तों ds है, ठीक है। इसके आगे भी यहाँ पर मान लेते हैं बिंदु पी है, यहाँ भी इसका दिशा विद्युत क्षेत्र दिशा दोस्तों इस दिशा में। इसका पृष्ठ भी दोस्तों ds है। ये क्या है, पृष्ठ क्षेत्रफल है इसके बिंदु। दोस्तों आपको माना क्या लिखना है, माना अनंत विस्तार की समतल चादर कल्पना करते हैं जिसके दोनों पृष्ठों पर दोस्तों एकांक अवयव मात्रा दोस्तों कितने सिग्मा है। दोस्तों पृष्ठ हम कहते हैं, जिससे आपके पास कोई ये क्या है, पृष्ठ है। ये बस कोई ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ है। किसी पृष्ठ पर ऊपर से अवयव की मात्रा दोस्तों हम लोग पृष्ठीय अवयव घनत्व कहते हैं। किसी पृष्ठ के एकांक लंबाई, किसी पृष्ठ दोस्तों, किसी पृष्ठ ऊपर से अवयव की मात्रा दोस्तों पृष्ठीय अवयव घनत्व कहते हैं। इसीलिए आगे लिखना कैसे, माना अनंत विस्तार समतल चादर कल्पना करते हैं। माना अनंत विस्तार समतल चादर की कल्पना करते हैं। माना अनंत विस्तार समतल चादर की कल्पना करते हैं जिसके दोनों पृष्ठों पर दोस्तों एकांक अवयव मात्रा कितनी है, सिग्मा है। माना अनंत विस्तार समतल चादर की कल्पना करते हैं दोस्तों, लिखना है ओके। माना अनंत विस्तार समतल प्लेन चादर की कल्पना करते हैं। माना अनंत समतल चादर की दोस्तों क्या करते हैं, कल्पना करते हैं जिसके दोनों पृष्ठों पर दोस्तों एकांक अवयव की मात्रा सिग्मा है। जिसके आगे लिखिए, जिसके दोनों पृष्ठों पर एकांक अवयव की मात्रा दोस्तों सिग्मा है। ये दोस्तों एक पृष्ठ, ये क्या दोस्तों, बंद पृष्ठीय अवयव घनत्व दोस्तों की भांति कार्य करेगा। इसलिए ये क्या है, पृष्ठ घनत्व है, मात्रा दोस्तों सिग्मा है। माना अनंत समतल चादर की कल्पना करते हैं।
दोनों पृष्ठों पर दोस्तों, जिसके दोनों पृष्ठों पर उपस्थित आवेश की मात्रा दोस्तों सिग्मा है। क्या दोस्तों, चादर से आर दूरी पर दिखाई दे रहा है आपको। चादर आर दूरी पर दोस्तों बिंदु पी है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। ये हमारा टॉपिक है अनंत विस्तार के समतल चादर का विद्युत क्षेत्र तीव्रता दोस्तों ज्ञात करनी। इसलिए चादर से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहां विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। आगे लिखिए जहां तथा चादर से, आगे लिखिए चादर से आर दूरी पर एक बिंदु P है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना अनंत समतल चादर की कल्पना करते हैं, जिसके दोनों पृष्ठों पर दोस्तों आवेश की मात्रा सिग्मा है। चादर से आर दूरी पर एक बिंदु P है, जहां विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। माना अनंत समतल चादर की कल्पना करते दोस्तों, अब लिखना क्या है, जो माना अनंत समतल चादर की कल्पना करते हैं, इसके दोनों पृष्ठों पर दोस्तों आवेश की मात्रा सिग्मा है, जहां विद्युत चादर से आर दूरी पर बिंदु P है, जहां विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। दोस्तों ये एक बिंदु P डैश यहाँ भी है, एक P डैश, क्योंकि P यहाँ P डैश हो जाएगा। दोस्तों यदि आगे आप क्या लिखेंगे, बेलन दोस्तों बंद पृष्ठ की भांति कार्य करेगा। जिसमें दोस्तों घर आपको दिखाई दे रहा है कि बेलन क्या है, एक बंद पृष्ठ की भांति कार्य करेगा, जिससे दोस्तों पृष्ठ का घनत्व होगा। अतः आगे लिखिए अतः बेलन, ये दोस्तों ये बेलन दिखाई दे रहा है आपको, ये बेलन दोस्तों एक बंद पृष्ठ की भांति कार्य करेगा। अतः बेलन बंद पृष्ठ के भांति कार्य करेगा। दोस्तों एक बेलन क्या बंद पृष्ठ भांति कार्य करता है, जिस पर दोस्तों पृष्ठ घनत्व होगा सिग्मा बराबर दोस्तों, जिस पर पृष्ठ घनत्व आता है, जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व दोस्तों, पृष्ठ आवेश घनत्व होता है दोस्तों सिग्मा बराबर दोस्तों Q/A। किसी क्षेत्रफल पर उपस्थित दोस्तों आवेश की मात्रा दोस्तों पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। किसी पृष्ठ पर दोस्तों उपस्थित आवेश की मात्रा दोस्तों पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। यदि गासी पृष्ठ पर दोस्तों ये दोस्तों क्या है, गासी पृष्ठ है। ये क्या है, गासी दोस्तों गासी एक बेलन है। ये गासी बेलन, ये क्या है, गासी बेलन है। ये क्या दोस्तों, गासी बेलन है। यदि गासी बेलन पर दोस्तों उपस्थित आवेश की मात्रा गासी पृष्ठ के अंदर उपस्थित दोस्तों, आगे लिखिए आप गासी, दोस्तों आगे लिख सकते हैं, रफ कर देते हैं। ये दोस्तों आप यहाँ लिख सकते हैं, आप आगे लिख सकते हैं गासी पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश की मात्रा। आगे लिखिए गासी पृष्ठ के अंदर आवेश की मात्रा दोस्तों, यदि आवेश निकालना है दोस्तों तो क्या करेंगे, इसे दोस्तों मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोस्तों कितना इसके अंदर दोस्तों कितना आवेश है निकल आएगा। यदि दोस्तों इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आवेश कितना अंदर गासी पृष्ठ अंदर दोस्तों कुल आवेश निकल आएगा। इसीलिए आगे लिख सकते हैं Q इक्वल सिग्मा A। ये दोस्तों इसमें निकाल दे देते हैं। ये गासी पृष्ठ के अंदर दोस्तों कुल आवेश कितना है, सिग्मा इंटू A। दोस्तों आगे हम बात करने वाले इसी का आगे
इसे रफ कर देते हैं। इसमें आगे बात करेंगे। अब दोस्तों आगे लिख सकते हैं, अतः बेलन के सिग्नल गुजरने वाला विद्युत फलक, अतः बेलन के दोस्तों क्या बेलन है, इस बेलन से दोस्तों गुजरने वाला कितना विद्युत फलक होगा उसे ज्ञात कर लेंगे। आगे लिख सकते हैं, अतः बेलन से गुजरने वाला कुल विद्युत फलक, कुल संपूर्ण विद्युत फ्लक्स दोस्तों को दिखाई दे रहा होगा। ई इंटू यहाँ दोस्तों विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, प्रवेश कर रहा है और यहाँ से निकल रहा है। यहाँ दोस्तों विद्युत फ्लक्स यहाँ प्रवेश हो रहा है, इस दिशा में निकल रहा है, इसलिए फाई बराबर दोस्तों हो जाएगा ई इंटू ए प्लस ई इंटू ए। दोस्तों क्या है दोस्तों, ये विद्युत फ्लक्स दोस्तों का क्षेत्रफल दिया, क्षेत्रफल दोस्तों इतना ए है, इसे मान लेते हैं ए, इसका ए डी है दोस्तों, डी लिखिए दोनों क्या है, क्षेत्रफल ही है दोस्तों। यहाँ से E1 पृष्ठ ई इंटू ए पृष्ठ का प्रवेश कर रहा है दोस्तों यहाँ से, और यहाँ दोस्तों ई इंटू ए क्षेत्रफल कितना निकल रहा है। ये दोस्तों कुल दोनों को क्या करेंगे दोस्तों, दोनों को हम लोग क्या जोड़ देंगे, संपूर्ण विद्युत फलक दोस्तों निकल आएगा। जब हमारे दोस्तों ई इंटू ए यहाँ से प्रवेश कर रहा है और ई इंटू ए यहाँ से बाहर निकल रहा है, कुल दोस्तों निकालना है हमें संपूर्ण विद्युत फलक। उसको क्या करेंगे, इसे दोनों को जोड़ देंगे, हमारा कुल दोस्तों संपूर्ण विद्युत फलक निकल आएगा। ठीक, आगे हम लिखिए, क्या लिख सकते हैं, फाइव दोस्तों हो जाएगा इसे ई इंटू ए प्लस इंटू क्या होगा 2e दोस्तों, ये कितना 2 है, 2 इंटू ए, ये दोस्तों इसे समीकरण 2 दे देते हैं। जो है दोस्तों 5e इंटू ए दोस्तों यहाँ विद्युत फलक का प्रवेश हो रहा है और यहाँ दोस्तों विद्युत फलक 5 इंटू निकल रहा है। अगर दोस्तों हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमें पूरा संपूर्ण विद्युत फलक निकल आएगा। अगर लिख सकते हैं दोस्तों गास के प्रमेय से, दोस्तों गास प्रमेय पढ़ रहे इसलिए, और गास के प्रमेय से दोस्तों फाई दोस्तों होता है, फाई बराबर होता है क्यू अपॉन एफ नॉट 0 इंटू एस नॉट 0 होता है दोस्तों। इसे समीकरण 3 दे देते हैं, इसे समीकरण 3। अब दोस्तों दिखाई दे रहा होगा समीकरण 2 समीकरण 3 दोस्तों क्या है, फाइव दोस्तों लेफ्ट हैंड दोनों क्या है, दोनों लेफ्ट हैंड दोस्तों क्या है बराबर, इसलिए राइट हैंड भी दोनों क्या है बराबर होंगे। तो दोस्तों समीकरण 1 2 क्या दिखाई दे रहा है आपको, फाइव बराबर दोस्तों 2e इंटू ए है, यहाँ पे फाइव और क्यू अपॉन एस नॉट 0 है। या दोस्तों क्या राइट हैंड दोनों क्या इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड भी क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे, इसलिए समीकरण 1 और 2 से लिख सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से उसे लिख सकते हैं 2 इंटू ई ए बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, क्यों एफ नॉट 0। दोस्तों हमें ई निकालना है विद्युत शक्ति, इसलिए तो क्या कर सकते हैं, आगे हम लिख सकते हैं, इसे आगे लिख सकते हैं क्या, ई बराबर दोस्तों क्यों 2 ए एफ नॉट 0। दोस्तों आगे लिख सकते हैं आप इसे, दोस्तों आगे लिख सकते हैं ई बराबर दोस्तों हो जाएगा, ई बराबर क्यू इंटू 2 ए एफ नॉट 0। दोस्तों समीकरण दिखाई दे रहा है, अवयस्क मान देंगे सिग्मा इंटू ए। समीकरण दोस्तों लिख सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 दोस्तों क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा दोस्तों सिग्मा इंटू ए अपॉन 2 ए एफ नॉट 0। दोस्तों ए से ए क्या कट जाएगा, क्षेत्रफल कट जाएगा, आगे क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा, ई बराबर आगे बचेगा सिग्मा 2 इंटू एफ नॉट 0। यही दोस्तों अनंत विस्तार समतल चादर कारण विद्युत क्षेत्र सिग्मा 2 एफ नॉट 0। दोस्तों बेलन से दोस्तों क्या कर रहा है, ई इंटू एफ नॉट 0 यहाँ से प्रवेश कर रहा है, अब दिखाई दे रहा है ई इंटू ए क्या प्रवेश कर रहा है विद्युत फलक, यहाँ से दोस्तों विद्युत फलक निकल रहा है, इसलिए दोस्तों लोग दोनों क्या जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, संपूर्ण विद्युत फलक निकालना है दोस्तों, इसलिए क्या करेंगे, दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, ई इंटू ई क्या हो जाएगा 2e है। दोस्तों हम गास पर में पढ़ ही रहे हैं, इसलिए गास पर में करने दोस्तों
गास पर में दोस्तों क्या कर देंगे, फाइव रहा दोस्तों, क्यों 5 होता है दोस्तों, आपको दिखा रहा है 5 और दोस्तों 5 क्या दोनों इक्वल, राइट हैंड से इक्वल है, इसलिए लेफ्ट हैंड से दोनों के इक्वल हो जाएंगे। ये दोस्तों सभी का दोस्त क्या कर सकते हैं, दोनों को बराबर लिख सकते हैं। इसलिए हमें ये विद्युत शक्ति दोस्तों ज्ञात करनी है, विद्युत शक्ति, इसलिए एक रोक कर दोस्तों बाकी दो तो गुणम है, इसे हम भाग भेज देते हैं। आगे लिख सकते हैं आप क्या, ये दोस्तों क्यू इंटू 2f0 हो जाएगा। दोस्तों आपको दिखा रहा है क्यू मान कितना है, सिग्मा इंटू ए है, इसलिए क्यू मान हटा देंगे, ए से कट जाएगा, बचे करना ई बराबर दोस्तों सिग्मा इंटू अपान 2f0। दोस्तों आशा करते हैं आपको समझ आ गया गास पर में किस अंत दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। चैनल पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन, ताकि आने वाले वीडियो में दोस्तों मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं दूसरा वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।